मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो दोस्तों आप सब? हम एकदम मस्त और बढ़िया है। सुबह हो चुकी है और यहाँ पर बन रही है मेरी सब्जी। मम्मी पापा गए हैं बाहर, काम काज है इसके लिए, और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो किचन में आज है ना, मेरी सोने से भी महंगी सब्जी बन रही है। ये इसका जो अभी भाव चल रहा है ना, वो सोने से भी ज़्यादा है दोस्तों। तो बस समझ लीजिए कौन सी सब्जी बन रही है। ये देखिए दोस्तों, सोने से भी महंगी कंटोला की सब्जी बन रही है हमारी। पहले है ना, कंटोला, करेला, ये सब है ना बारिश की सीज़न में ही होते थे और ऐसा ही होता है। और पता नहीं क्यों इस बार कंटोले के इतने महंगे क्यों है, वही समझ नहीं आ रहा। 80 रुपीज़ के, 80 रुपये के 250 ग्राम, शायद 250 ग्राम, 250 ग्राम या 500 ग्राम, ऐसा कुछ था दोस्तों। तो बस मुझे तो आज मम्मी पापा तो खा कर आने वाले, मेरे अकेले के लिए था तो थोड़ा ही चाहिए था, तो थोड़े ही लेकर आई थी। तो आज कंटोला की सब्जी खाएंगे और रोटला के साथ। तो बाय द वे आज है अच्छा दिन, अच्छी सी धूप भी निकली है। चाय नाश्ता करूँगी मैं अभी। तो चाय नाश्ता करने से पहले सब्जी रख दी। तो क्या है, एक बाजू सब्जी होगी और एक बाजू चाय पिएगी। आपको पता ही है मैं 2 काम एक साथ करती हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। जब आपको पता है कि आपका शेड्यूल बिजी है तो आपको फिर हाथ और पैर को रेडी करके ही काम करना चाहिए। ये मैं ऑलवेज़ मानती हूँ। ऑलवेज़ बी रेडी, मतलब रेडी हो जाओ सुबह से कि आपका आज का टारगेट क्या है, क्या क्या आपको ख़त्म करना है, क्या क्या करना है, पूरी लिस्ट सब कुछ। तो मैं उसी हिसाब से पहले से चलती हूँ ताकि कुछ भी चीज़ छूट ना जाए, कुछ भी चीज़ रह ना जाए, यू नो। तो बस उस हिसाब से काम करो तो काम होते रहेंगे। और मेक श्योर जब आप इंडिया आते हो ना, तब तो पक्का दोस्तों आपको जो लेना हो, छोटी छोटी चीज़ें भी याद रख के ले लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वो भी मैंने लास्ट टाइम पटेल ब्रदर से ली थी बंगड़ी। ऑफकोर्स अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो आपको लेना ही पड़ता है, वो एक अलग बात रह गई। पर मैं बोल रही हूँ, अगर आप इंडिया की विज़िट करते हो तो फिर वो ध्यान में रखिए, यू नो। तो तब मैंने सिर्फ 4 बंगड़ी थी वो, तो 4 बंगड़ी मैंने ली थी। वो शायद $3 या $4 की आई थी शायद तब मेरी। हाँ, $3 के आसपास ही थी। और मैंने कल जो बंगड़ी ली ना, वही मतलब उसी टाइप पे, थोड़ी से अलग से, उससे भी ज़्यादा अच्छी मैं बोल सकती हूँ। तो सिर्फ वो आई 50 रुपीज़ में। तो आप समझिए $1 भी नहीं हुई वो। तो इस तरीके से फ़र्क पड़ जाता है जब हम यहाँ से वहाँ, क्योंकि ऑफकोर्स आप इंडिया आते हो तो आप काउंट करोगे वो चीज़, वहाँ हो तो आपको लेनी ही है, फिर काउंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास चॉइस ही नहीं है, ले लो बस। तो बस कुछ इस तरीके से होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो बैग में जगह भी नहीं रोकती है और हम वहाँ वेस्ट करते हैं, यू नो। तो इसीलिए वो सब मैं माइंड में रख के फिर शॉपिंग करती हूँ, वो सब सोच के फिर मैं लेने के लिए जाती हूँ। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो बस चलिए, आज का भी कुछ उसी तरीके से टारगेट है। और आज हो गई है 1 अगस्त। देखिए अगस्त महीना शुरू भी हो गया और अभी सिर्फ 3-4 महीने बाकी है ये पूरा साल ख़त्म होने में। तो चलिए चाय नाश्ता करते हैं और बाद में आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो और कल हमने बहुत अच्छे से शॉपिंग भी की मम्मी के साथ, मज़ा आ गया हमें मेला घूमने में भी। शायद मैं आज भी टाइम मिलेगा तो जाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ लेना, मतलब घूमेंगे तो पता चलेगा दोस्तों। घर में बैठ के आपको कुछ आइडिया नहीं आएगा। घर में बैठे रहोगे तो आपको, हाँ मुझे वो लेना था, ये लेना था, कभी दिमाग आपका काम ही नहीं करेगा। अगर आप घर में बैठ के सोचोगे मुझे ये लेना था, आप बाहर निकलोगे, चीज़ें देखोगे तो आपको ओके हाँ ये मेरा ये काम आ सकता है। तो वो चीज़ फ़र्क पड़ती है। इसीलिए तो लेडीज़ लोग शॉपिंग पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए तो जाते हैं कि पता चले हाँ घर में ये चीज़ काम आ जाएगी, ओके ये चीज़ लेना है, तो उसी हिसाब से काम चलता है। तो लेडीज़ के काम लेडीज़ के लिए अच्छे हैं, जेंट्स के काम जेंट्स के लिए अच्छा है। तो इसीलिए तो डिवाइड किया ना दोस्तों, गॉड भी ऐसे थोड़ी है। तो बस चलिए कुछ इस तरीके से काम होते हैं। हमारे कंटोले बन रहे हैं, जल ना जाए। सोने से भी महंगी सब्जी रेडी हो चुकी है दोस्तों। टैन टैन। तो फ्रेंड्स 11:30 हो गए हैं और मैंने सब्जी रोटला सब कुछ बना के बैठ गई हूँ। अभी मैं बनाने बैठी हूँ लिस्ट, जो मुझे जो लाना है वो। तो क्या आज मेरा प्लान है डीमार्ट में जाने का, और उसके बाद शायद मैं मेले में जाऊँगी। तो डीमार्ट से जो लेना है ना, वो मैं लिस्ट बना रही हूँ सारी, और फिर वहाँ जाके जो दिखेगा वो देख लेंगे। पर जो दिमाग में आ रहा है वो अभी लिख रही हूँ मैं। तो देखते हैं। एक तो है ना, मैं वहाँ से लिस्ट लिख कर लाती हूँ कभी कभी, पर इस बार तो थोड़ा आपको पता ही है, थोड़ा अर्जेंट में से सब, तो वो सब नहीं हुआ। पर फिर भी देखते हैं। वहाँ जाके तो ऐसा तो दिमाग
खुल ही जाता है। जब वहाँ पहुँचते हैं ना तो अब दिमाग खुल जाता है, ओ हाँ ये घर पर लेना है, वो घर पर लेना है। तभी मैंने जनक को बोल दिया है, एक बार वापस अगर कुछ भी याद आ जाए तो मुझे बोल देना, तो समझ में आए लेने के लिए। तो बस चलिए नोट डाउन करते हैं और फिर खाना खा के निकल जाऊंगी। तो क्या है कि शाम तक मैं सब कुछ होप सो ख़त्म कर पाऊँ काम। तो शांति से करूँगी क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आज कुछ ज़्यादा ही है। आप देख सकते हो धूप बाहर, तो बहुत ही गर्मी लग रही है आज। तो शांति से धीरे धीरे करेंगे और पानी पियेंगे, हाइड्रेट रहना ज़रूरी है ऐसे मौसम। मैं डीमार्ट में आ गई थी, ये देखिए, और शॉपिंग भी हो चुकी है। ज़्यादा नहीं किया, जितना याद आया उतना ले लिया है। पर अभी जैसे ही बाहर निकली है तो बारिश ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो 2 अगस्त हो गई है, मॉर्निंग हो चुकी है दूसरे दिन की हमारी। तो अभी थोड़ा सा काम काज है तो सब लोग बाहर जा रहे हैं। वापस आकर मैं आपको दिखाऊंगी कि कल की शॉपिंग क्या रही थी हमारी। तो एंड तक व्लॉग देखिएगा, आपको कुछ देखने मिलेगा कि मेले में भी ऐसा मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं और कुछ अच्छा अच्छा व्यू होगा तो आपको दिखाऊंगी, और रात को आपको दिखाऊंगी मैं कि हमने क्या शॉपिंग की है। तो दोस्तों शाम के 5:30 हो गए और मैं आ गई हूँ रूम में। तो बस चलिए आज का दिन तो यही ख़त्म हुआ। कल से मेरा ब्लॉग चल रहा है। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं नेक्स्ट डे पर आती हूँ। तो बस क्या है, कभी कभी थोड़ा काम काज और ये सब की वजह से नहीं हो पाता, तो फिर नेक्स्ट डे आ जाता है। शायद अभी तक के ब्लॉग में ये दूसरी बार या तीसरी बार ही हुआ होगा। अदरवाइज़ हम करते हैं कि सेम डे ही कर पाए, पर चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है टाइम की वजह से। तो चलिए काफ़ी अच्छा दिन रहा है दोस्तों। शनिवार का दिन बहुत ही अच्छा गया है आज, काफ़ी अच्छा गया है। तो पर उसमें आज रूम में मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि बाहर है ना डीजे का सब चल रहा है, बहुत ही आवाज़ है। मैंने इसलिए डोर भी सब कुछ बंद कर दिया है क्योंकि आज एक्चुअली 9वां दिन हुआ है। तो 10वां माँ का विसर्जन आज रात को होगा, तो इसलिए सब लोग है ना धूमधाम से डीजे बजाते नाचते गाते हुए माता जी का विसर्जन करते हैं। 10वां माँ का विसर्जन आज रात से ही शायद होता है, तो उसकी ही तैयारी में है लोग। तो बस उसकी वजह से मैं लगा नीचे करूँगी डिस्टर्ब होगा, तो इसीलिए सब कुछ बंद पैक करके आपको दिखाने वाली हूँ कुछ आज। तो चलिए आपको कुछ दिखाती हूँ। और आज हाँ अभी कितने 3 सोमवार और है, तो इस बार 4 सोमवार आए हैं महादेव जी के। और अभी धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी होगी सोमनाथ में भी। हमारे यहाँ जो सोमनाथ लगता है, एक्चुअली हमारे यहाँ जो 4 धाम है ना, सॉरी 5 ज्योतिर्लिंग है एक्चुअली। तो हर जगह पर लोग बहुत ही ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक ही साथ आपके एक ही एरिया में है ना सारे दर्शन हो जाते हैं। और बहुत ही अच्छे मंदिर है दोस्तों। अगर आप यहाँ प्लीज़ नज़दीक में रहते हैं, आइए और महादेव जी के दर्शन कीजिए, फिर देखिए महादेव जी का आशीर्वाद। और चलिए आपको थोड़ी बहुत शॉपिंग दिखा देती हूँ जो इतने दिन से थोड़ी चल रही थी ना मेरी, तो वो आपके साथ थोड़ी शेयर कर लेती हूँ कि सोमनाथ का जो मेला होता है ना वो ऐसा वैसा ही नहीं होता है। बहुत सारे स्टोर होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। अभी तो मेरा झूला बाकी है, तो मैं एक दिन वो लेने भी पक्का जाऊँगी क्योंकि मुझे वो लेना ही है। और लास्ट टाइम जब आए थे ना तब दिवाली का टाइम था, तब भी मुझे लेना था, पर तब मिले नहीं थे मुझे, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर होता नहीं है हमारे यहाँ फेस्टिवल के हिसाब से चीज़ें मिलती है। तो उस टाइम पे वो नहीं था उन लोगों के पास, 1-2 ही थे और वो भी इतने वो ठीक ठाक मतलब तो वैसा था। पर अभी जन्माष्टमी आ रही है, आपको पता है थोड़े ही दिन में हमारे बाल गोपाल आ रहे हैं, और इसीलिए झूला भी आपको जैसा चाहिए मतलब बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन में मिल सकते हैं इस टाइम पर। तो चलिए मैं आपके साथ अभी तो जो लिया है वो शेयर करती हूँ, झूला लेने के बाद में वो आपको दिखाऊंगी मैं। पर चलिए पहले तो है ना यहाँ पर मेले में लखनवी कुर्ते और खादी की चीज़ें बहुत ही अच्छी मिल जाती है और अच्छे भाव में मिलती है। मेन चीज़ हाँ, भाव अच्छे होते हैं, मतलब प्राइसेस अच्छे रेट में होता है। ऐसा नहीं कि आपको लूट खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे प्राइस में रिजनेबल और क्वालिटी वाइज भी अच्छा होता है। तो ये देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारी शॉपिंग। और लेडीज़ लोगों का तो फेवरेट होता ही है शॉपिंग। तो चलिए देख लीजिए दोस्तों, अगर पसंद आए तो नेक्स्ट टाइम आप भी आ सकते हो सोमनाथ के टाइम, और या फिर किसी और के पास मंगवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तो चलिए देख लीजिए आपको कैसा लगा मेरा शॉपिंग हॉल।
तो ये देखिए दोस्तों हमारी शॉपिंग तो इतना लिया है अभी तक। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों पैटर्न सेम है, ये वाली दोनों पैटर्न सेम है और ये फ्रॉक स्टाइल में है। तो उसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ, पर ये दोनों सिर्फ कलर में डिफरेंस है, पैटर्न सेम है इसकी फ्रॉक स्टाइल में। और ये है लखनवी में मल्टी कलर का है कुर्ता और लॉन्ग स्लीव वाला लॉन्ग कुर्ती है। ये भी सेम, सिर्फ कलर अलग है। और मैंने मोस्टली वाइट कलर पसंद किया है क्योंकि समर में वाइट से बेहतर कोई नहीं होता। तो ये देखिए ये भी, और ये पूरा वाइट कुर्ता लिया है। ये तीनों है ना वो लॉन्ग सूट है, और ये जो तीनों हैं ये दोनों है ना वो शॉर्ट है। और ये मैंने नीचे का पैंट लिया है और ये उसका दुपट्टा। तो ये पूरा एक सेट तरीके से बना दिया है मैंने कि एक पूरा वाइट कलर का सेट बन जाएगा। और फिर वाइट तो आप कहीं पे भी पहन सकते हो, किसी के साथ भी मैच हो सकता है वो। और ये भी आप देख सकते हो पैटर्न काफ़ी क्लियर और बहुत ही खूबसूरत है। देखिए बहुत ही अच्छी है, मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेचेबल है। और जब इसको पहनते ना, मैंने पहन के देखा तो मतलब बहुत ही खूबसूरत लगता है, पूरा स्ट्रेट ऐसे एज ए परफेक्ट, वो आपको पता चलता है कि पैंट स्टाइल है ये। और ये शॉर्ट कुर्ती है, तो जीन्स के ऊपर आप कहीं पे भी पहन सकते हो, सबके पास स्कर्ट हो जीन्स हो कुछ भी। और ये दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल, और ये भी लखनवी स्टाइल में ही है। ये देखिए बहुत ही अच्छा ये भी। तो देख लिया आपने मेरी इतना लेने में टाइम इतना जाता है, बताने में सिर्फ इतना ही टाइम लगा शॉर्ट। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, लेडीज़ लोगों की शॉपिंग है ना, होती इतनी है पर टाइम इतना जाता है उसमें। तो क्योंकि हर जगह देख कर लेना पड़ता है, भाव निकाल कर देना पड़ता है, पसंद करने के बाद वापस से भाव करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप कहाँ लूट जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। अगर मैं ये भाव नहीं करती और ये ऐसा का एज इट इज़ लेती ना, उन्होंने बोला उस हिसाब से, तो शायद ये 6,000 जैसा चला जाता मेरा। तो इसीलिए बहुत आधा टाइम उसमें चला जाता है हमारा। तो चलिए बस, काफ़ी अच्छी शॉपिंग रही है मेरी ये, और बहुत ही अच्छा मटेरियल सारा अच्छा है। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मुझे वो पहले नहीं पता था। तो आप जब लखनवी लेते हो ना, तो वो मैंने उस भाई को ही पूछा कि वाइट कुर्ते जो होते हैं ना, जो आप कोई भी, मतलब ये मेरे सारे वाइट है, आप उसका मटेरियल टच करते हो और उसके बाद सेम उसमें आप कलर में पसंद करते हो, तो वो मटेरियल थोड़ा सा आपको चेंज लगता है बिकॉज ऑफ डाई। तो वो बोलते हैं कि डाई क्या होता है ना उसके ऊपर, इसीलिए वो थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाता है मटेरियल में। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए यार डाई वाला नहीं लेना, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा वैसा लगा, अच्छा था ऐसे नो डाउट, पर थोड़ा सा वो लगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वाइट में ही चलते हैं, सिर्फ और कलर ले लूँगी मैं। तो और ये जो ग्रीन मैंने पसंद किया ना, ये एक्चुअली मेरे पास उस दिन आपको दिखा था, मैं प्लाजो लेकर आई थी, तो बस वो उसके ऊपर ही जाता है, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से इसको पसंद किया था। तो और इसको मैंने पसंद किया क्योंकि बहुत सारे प्लाजो ले लिए थे, तो सारे अलग अलग इसके ऊपर जा सकते हैं, ये देखिए मल्टी कलर पे, तो इसलिए इसको पसंद किया। तो लिया था, उसके ऊपर से ये पसंद हुआ है, तो कुछ इस हिसाब से मैंने पूरी चॉइस की थी अपने कपड़े की। और मुझे लखनवी में मेरे पास पैंट नहीं था, तो मुझे वो लेना था, क्योंकि कई बार देख लेते हैं ना हम, किसी को देखते हैं और बहुत पसंद आ जाता है, तो ऐसे पसंद आ गया था मुझे कि चलो लेना चाहिए यार लखनवी में, वो बहुत अच्छा लगता है। जब आप पूरा सेट देखते हो ना, तो वो बॉटम वाला पार्ट बहुत खूबसूरत सा लगता है, और उसके ऊपर उसका दुपट्टा आ जाए तो सोने पे सुहागा जैसा बन जाता है। तो बस कुछ इसी तरीके से। और फ्रॉक भी बहुत अच्छा है, समर के टाइम पे खादी पर है ये एक्चुअली है, तो समर के टाइम पे सिर्फ आप ये पहन के, मतलब घर में पहन के रखे तो अभी चलता है, मैंने उस हिसाब से लिया है ये। और महंगा नहीं है दोस्तों, खादी का जो ये फ्रॉक है ना पूरा, थोड़ा सा मुझे कितने में, मे बी 300 या 350 जैसे में ही हुआ है, ये तो उतने में ही है, तो इतना महंगा भी नहीं है। और मटेरियल वाइज अच्छा है, ऐसा नहीं कि आप वॉश करोगे और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अच्छा है। तो और लखनवी कुर्ते भी जो ये लॉन्ग स्टाइल में दिखाया मैंने आपको, वो 450-500 के बीच में है, वो सब सारा तीनों 450-500 के बीच में है। और जो शॉर्ट कुर्ते हैं वो 350 के अंदर वो लोग दे देते हैं। और ये सेम दुपट्टा मैंने जब वलसाड़ गए थे ना, तो मैंने वलसाड़ में सेम लखनवी दुपट्टा ही था वहाँ पर भी, तो शायद डिज़ाइन शायद थोड़ी ऐसे बहुत हो सकती है, पर मटेरियल और लखनवी दोनों सेम था। तो वो मैंने पूछा था 850 बोला था मुझे, और यहाँ पे मैं फाइनली मैं लेकर आई हूँ 450 में। तो देख लिया आपने, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है।
450 के अंदर मैं एक कुर्ता उसके साथ लेकर आ गई, उतने में मेरा वहाँ पे सिर्फ एक दुपट्टा ही आता। तो इस हिसाब से कुछ हो जाता है तो इसीलिए कभी कभी जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो हमें थोड़ा घूम घूम कर देख कर लेना पड़ता है। तो आपको एक ही नोट से दो चीज़ भी मिल सकती है, एक ही नोट से एक चीज़ भी मिल सकती है। हाँ, नो डाउट कभी कभी मटेरियल में फ़र्क पड़ जाता है, पर वो तो आप जान सकते हो तो आप जब देखते हो तो आपको मटेरियल देखकर पता चल जाता है। अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो चीज़ें तो आपको समझ आ जाता है कि ये मटेरियल कैसा है वो। और मोस्टली लेडीज़ लोगों को पता होता ही है, क्योंकि लेडीज़ कभी ऐसे नहीं ले लेती, वो मटेरियल पहले हाथ में टच करते हैं उसके बाद ही चीज़ें पसंद करती है। तो लड़के की तरह होता है, जैसे हम लड़के पसंद करते हैं ऐसे देख कर पहले तो उसी हिसाब से। तो बस क्योंकि देखना और परखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। कभी भी सिर्फ तिक्का नहीं लड़ा सकते लाइफ में तुक्के कभी नहीं लड़ाने चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये चीज़, नोटिस मेन चीज़। तो बस चले, शॉपिंग हो गई है हमारी अच्छे से। ले लिया है, इतना बहुत हुआ, अभी ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर और जनक का भी लिया है। हाँ, जनक के लिए भी बहुत ही अच्छे कुर्ते और वो सब लिया है उनके लिए भी। तो वो खुद ही दिखाएंगे जब हम मिलेंगे, तब मैंने बोला जनक आप ही दिखाना उसको। मैंने अपनी चीज़ें दिखा दी, वो अपनी चीज़ें दिखाएंगे, अदरवाइज़ वो सरप्राइज़ भी रखे क्योंकि जब पहन ना हो तब थोड़ा अलग लगे, इसलिए मैंने दिखा दिया। तो चलिए, कुछ इस तरीके से है दोस्तों। शाखा काफ़ी अच्छी अभी सोमनाथ की शॉपिंग चल रही है। अभी तो सैटरडे संडे आ चुका है तो बहुत ही पब्लिक होगा, बहुत ही लोग सैटरडे संडे में, तो वहाँ पर मतलब पैर रखने की जगह नहीं होगी, शायद इतना होगा। तो चलिए, बस मेरे कुर्ते, मेरी शॉपिंग सब कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यार देते रहिए दोस्तों। श्रावण महीना चल रहा है, महादेव जी का आशीर्वाद है, बस दिन अच्छे जाए, उनका आशीर्वाद रहे और सब खुशहाल रहे ज़िंदगी में। और क्या चाहिए दोस्तों, बस उनका आशीर्वाद रहे ना तो हर दिन अच्छे होते हैं। और महादेव बोलते हैं कि आप अपना काम कीजिए, मैं पीछे खड़ा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे हेल्प करूँगा। तो बस दिमाग में ऑलवेज़ ये चीज़ रखनी चाहिए कि आप अपना काम करो, ऊपर वाला वो है देखने के लिए। तो बस उसी ही पॉजिटिविटी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करते हैं। मिलते हैं कल नए दिन में, और आपका प्यार देते रहिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं जल्द से कल। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। To the city streets, we began to feel